नमस्कार दोस्तों, द केसरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा किताब लिखी गई है और वह किताब आते ही विवादों में पड़ गई है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में एक पूरा अध्याय इन्होंने देश में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा के ऊपर लिखा है। द सैफरॉन स्काई शीर्षक से लिखे इस अध्याय में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएस जैसे आतंकी संगठनों से की है। इसको लेकर पूरे देश में भाजपा और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने तीखा प्रहार किया है, कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं इसमें आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी का क्या कहना है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने की कोशिश की है। ऐसा है कि जो आकाश पर थूकता है, थूक उसके चेहरे पर गिरता है। हिंदू और हिंदुत्व सर्वसमावेशी थे, हैं और रहेंगे। सारी दुनिया ने माना है कि सब धर्मों को, सब जातियों को अगर सम्मान कहीं है तो हिंदुस्तान में है। इसलिए उनका हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व पर टिप्पणी करना, आतंकी कहना, यह संविधान का अपमान है, मानवता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, यह है पर सेकुलरिज्म का अपमान है, बापू का अपमान है। और इतना ही नहीं है, यह इस देश की परंपरा और पूर्वजों का भी घोर अपमान है। यह नबी और पैगंबरों का भी अपमान है। इसलिए सलमान खुर्शीद ने किताब लिखकर केवल पाप और अपराध कमाया है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कमाया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा उसको सद्बुद्धि आए, क्योंकि कांग्रेस सन 1947 में भारत के विभाजन के हस्ताक्षर की गुनाहगार है। जिन्ना भी हस्ताक्षर करके भारत के विभाजन के गुनाहगार हैं और इसलिए उनको गुनाह करने की आदत हो गई है। और गुनाह करते करते देश को उन्होंने एक विकसित और दुनिया का महान देश के बजाय एक गरीब, पिछड़ा हुआ और अविकसित देश बना दिया है, जो कि शर्मनाक है। इसलिए ऐसे सब नेताओं से मैं अपील करूंगा कि वह अगर सही और सच और ठीक नहीं बोल सकते तो वह अपने अज्ञान के अंधकार को और क्रूरता को ना फैलाए। ऐसा है कि अपनी अपनी भाषाएं हैं, पर इतना पक्का है 1947 में जो स्वतंत्रता मिली वो विभाजन के रूप में मिली, वो अखंडता के रूप में नहीं मिली, वह सद्भाव, भाईचारे और एकता के रूप में नहीं मिली, खून खराबे के रूप में मिली। इसलिए और यह जो उसके सही हकदार थे उनका सम्मान के रूप में नहीं मिली, बल्कि गलत लोगों के सम्मान के रूप में मिली। इसलिए लोगों को लगता है कि स्वतंत्रता, स्वराज अभी भी अधूरा है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो मिले। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु की दिग्विजय यात्रा की ओर और 2014 की बात बढ़ रहा है। उससे पहले का समय कहीं ना कहीं भारत के लिए जितना अच्छा रहना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम जो भी आज़ादी, स्वतंत्रता मिली हुई है उसको स्वराज 75 के रूप में बदलने के लिए जन जाए नहीं, गई जमीन आए। इसलिए मैंने तो जगह जगह संकल्प कराए हैं, हे प्रभु, हे जगत जननी, और कैलाश मानसरोवर चीन से मुक्त हो। दूसरा ये भी कहा है कि पाकिस्तान की शैतानी वृत्तियों का नाश हो। मुझे ये लगता है कि यह करना कोई गलत नहीं है, उचित है, क्योंकि हम नहीं चाहते मजहब के नाम पर दंगे हों, जात के नाम पर छुआछूत हो,
लिंग के नाम पर नारी का शोषण हो, पर्यावरण के कारण प्रदूषण बढ़ता चला जाए और इस प्रकार से गरीब दुखी पीड़ित पर अत्याचार हो। हम एक मजबूत भारत, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत चाहते हैं और वो भारत बने। इसमें जो रोड़ा अटकाने वाले हों, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे।